श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। त्रियश्रृंग सर्ग। राजा कुशाम्ब द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशाम्ब की कन्याओं का विवाह। बुद्धिमान महाराजा कुशाम्ब का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हमारा बलात्कार करना चाहते थे। धर्म धर्म पर अपनी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्वान हैं, हम स्वेच्छात नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनों ने ये धर्मसंगत बातें कह रही थी तो भी हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजन ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है तो यह तुम लोगों द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ। तुम अपने एकम मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी, काम भाव को अपने मन में स्थिर नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसे क्षमा या सही विष्णुता है, वह विशेष देवताओं के लिए भी दुष्कार ही है। पुत्रियों, क्षमादान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पार भी यह समून जगत टिका है। कुशकनंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशाम्ब ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें उत्तमपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्र नव के तत्वों को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के लिए विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी सदाचारी एवं उदारवित नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोतत्व तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचार्य स्वरूप तपस्या में संलग्न। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उन्हीं का नाम था सोमदा उस उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट थे। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने इस गंधर्व कन्या से कहा, शुभ हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हें कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार का, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं अथवा आप महान तपस्वी है। मैं आपसे ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदों का तत्व से युक्त धर्मात्मा पुत्र
प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने आपका भला हो। मेरे कोई कोई पति नहीं है, मैं न तो किसी की पत्नी हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ, आप अपने ब्रह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए महर्षि ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट प्रकट हुआ। मानस पुत्र था, उनका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुश का कुश नाभ के यहाँ वह जब कन्या के विवाह का विचरण चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्य नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती पुरी में देवराज इंद्र। कुशिकानंद भूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशाम्ब ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का विवाह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशाम्ब ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने अपनी 100 कन्याओं को सौंप दिया। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्विनी पति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणिग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथ में ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुवजत दोष से रहित रहित निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप से आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशाम्ब बड़े प्रसन्न और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भोपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराजा कुशाम्ब ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहित सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदान ने अपने पुत्र को तथा उनके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं का हृदय से लगाया और महाराज कुशाम्ब की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लक्ष्मण भगवान जय, भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।